काल के कपाल पर लिखता चला जाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी हाँ, नया हफ्ता है, नया जोश है, नए गीत हैं। गीत का मतलब यहाँ पे करंट अफेयर्स है, नए न्यूज़ हैं। तो नए खबरों के साथ स्वागत करता हूँ आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और रोज की तरह दिन की शुरुआत और इस हफ्ते की शुरुआत भी करेंगे हम इस मोटिवेशनल कोट के साथ जो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर नीचे। स्किल इज ओनली डेवलप्ड बाय आवर्स एंड आवर्स ऑफ वर्क। स्किल का मतलब क्या होता है? कोई भी नई चीज को सीखना। अब आप कोई नए स्किल को सीखते हो, उस पर आप काम करोगे, तब आप उसमें और बेहतरी कर पाओगे। आप नए नए चीज़ों उसमें खुद का भी खोज पाओगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने कोई सवाल पढ़ा, ठीक है, तो आपका ये स्किल होना चाहिए कि उस सवाल को हम अपने कॉमन सेंस के साथ साथ और अपने एग्जाम रिसर्च के साथ साथ कैसे हम उसको जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कोई सवाल है, उसके पीछे की क्या बात हो सकती है और इससे किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें काम करना है और इसमें समय लगता है और पढ़ाई को भी समय देना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं बातों के साथ शुरू करता हूं मैं आज का अपना पहला करंट अफेयर्स, जो कि है Who has been appointed as next chairperson of the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal TEDSAT? दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए जस्टिस डी एन पटेल, बी जस्टिस एम एन श्रीवास्तव, सी जस्टिस धीरू भाई नारायण भाई पटेल या डी जस्टिस पंकज मित्तल। तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन ए डी एन पटेल। तो ये टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल होता क्या है? टेलीकॉम डिपार्टमेंट का रेगुलेटरी बॉडी होती है ट्राई, TARI। क्या होती है? ट्राई। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का गठन हुआ था ट्राई एक्ट के तहत 1997 में, और इससे जुड़े टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े जो भी रेगुलेशन होते हैं उसको बनाने का काम ट्राई का है। और इसको किस तरह से प्रोसीड किया जाए, इसमें किस तरह कंपटीशन होगा, किस तरह की प्राइसिंग होगी, ये सब ट्राई रेगुलेट करता है। तो ट्राई के ही जो रेगुलेशन होते हैं या इससे जुड़े जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए बनाया गया था 2000 में, सन 2000 में बनाया गया क्या? टेडसैट, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, टेडसैट जो भी इस तरह के जो भी अपील आते हैं थ्रू द टेलीकॉम ऑपरेटर्स, वो उनको सेटलमेंट का काम टेडसैट देखती है। तो टेडसैट के ही अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं, जो नए चेयरपर्सन बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जस्टिस DN पटेल। जस्टिस DN पटेल कौन है? ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। ठीक है, अभी जज हैं 2019 से। और ये जो जस्टिस DN पटेल है जो टेडसैट के बने हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया कि नहीं? इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस कृति को। ठीक है, जस्टिस शिव कृति को। ठीक है, जस्टिस शिव कृति, इन्होंने जस्टिस शिव कृति को रिप्लेस किया है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 2, विच इज राइट ऑन स्क्रीन, एंड इट सेज दैट संजीव कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच एयरलाइन कंपनी? संजीव कपूर को किस एयरलाइन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इंडिको, बी स्पाइस जेट, सी एयर इंडिया या डी जेट एयरवेज। तो पहले जानेंगे कि सही उत्तर है क्या। सही उत्तर है दोस्तों जेट एयरवेज। जी हाँ, संजीव कपूर को जेट एयरवेज के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, संजीव कपूर इससे पहले स्पाइस जेट के CEO रह चुके हैं सन 2015 के अराउंड, और संजीव कपूर अभी ओबराय होटल्स में प्रेसिडेंट है। क्या है? ओबराय होटल में प्रेसिडेंट है इससे पहले, मतलब। और अब क्या हो गया है ये? अब ये CEO हो गया किसके? जेट एयरवेज के। बहुत बड़ी एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज, और इसके CEO बने हैं कौन? संजीव कपूर। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रेलियाज लेजेंडरी स्पिनर शेन वॉर्न हैड पास्ड अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग अचीवमेंट हैज बीन ऑन हिज नेम? ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया है। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि उनके नाम रही है? पहला ऑप्शन है ए सेकेंड हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम, दूसरा ऑप्शन है बी led Rajasthan Royals to 2008 IPL title, and तीसरा ऑप्शन है सी inducted into ICC Cricket Hall of Fame in 2013, या डी all the above, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है डी all the above, यानी कि जो दिग्गज ऑस्ट्रेलिया स्पिनर शेन वॉर्न है, उनके नाम ये जो तीनों रिकॉर्ड है ABC ऑप्शन में दिख रहा है, वो तीनों जो कीर्तिमान है वो इनके ही नाम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूसरा टेस्ट विकेट लेने वाले बल्लेबाज, ठीक है, पहले पर है मुथैया मुरलीधरन और दूसरे पर है शेन वॉर्न। इन्होंने कुल 1001 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, IPL जब शुरुआत हुआ था 2008 में, तो पहला IPL जीता था राजस्थान रॉयल्स में, और शेन वॉर्न उसके कप्तान थे और कोच भी थे।
आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी इनका नाम लिया जाता है और बड़े सम्मान से लिया जाता है। दिग्गज क्रिकेटर जो अभी तक हुए हैं उनमें से एक है, ठीक है। इनकी एक बहुत ही फेमस डिलीवरी थी बॉल ऑफ सेंचुरी से कहा जाता है, उसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए जस्टिस अनंत मोहन बदर, बी जस्टिस एम एन श्रीवास्तव, सी जस्टिस सुधीर सिंह या डी जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है जस्टिस एम एन श्रीवास्तव। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसकी नियुक्ति किसके तहत होती है? इसकी नियुक्ति होती है आर्टिकल 224 के तहत, ठीक है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है आर्टिकल 224 के तहत। और इनकी नियुक्ति कौन करता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जो जस्टिस की जजेस की नियुक्ति होती है उससे रिलेटेड सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जस्टिस की नियुक्ति को लेकर या सीजीआई की नियुक्ति को लेकर, सीएजी की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं या उनसे रिलेटेड जो पोस्ट होते हैं उनकी जानकारी आप सबको होना बहुत जरूरी है। तो इसको आप जरूर पढ़ें और नोट्स में शामिल करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट की, जो बने हैं एम एन श्रीवास्तव। इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस कुरैशी को। किन्होंने रिप्लेस किया है? जस्टिस कुरैशी को, ठीक है। जस्टिस कुरैशी अपनी समय अवधि पूरी करेंगे 6 मार्च को और रिटायर हो जाएंगे। तो अभी के लिए जस्टिस एम एन श्रीवास्तव को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन फेलिसिटेटेड विद द स्पेशल जूरी अवार्ड एट 9th एडिशन ऑफ फिकी वाटर अवार्ड्स? निम्नलिखित में से किसे फिकी जल पुरस्कार के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए ट्राइडेंट लिमिटेड, बी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, सी न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नई दिल्ली प्रबंधन संस्थान, या डी बर्ड अकेडमी। तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है बी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। जी हाँ, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा को यह अवार्ड भी दिया गया है फिक्की के द्वारा। फिक्की क्या होता है? फिक्की एक बहुत ही पुरानी बॉडी है जो कि है बेसिकली एक इंडस्ट्रियल्स की एक सिंडेक्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स की एक ग्रुप है, ठीक है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है दोस्तों। 1927 में फिक्की बना, यानी कि ये काफ़ी पुरानी संस्थान है। और ये एक अवार्ड देती है, स्पेशल जूरी अवार्ड, जो कि इस वर्ष मिला है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। मतलब गंगा को क्लीन करने के लिए, गंगा जो नदी है हमारी पवित्र नदी है, उसे सफाई करने के लिए जो अभियान चला है उसे ये अवार्ड इस वर्ष दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 6, विच इज राइट ऑन स्क्रीन एंड इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू ब्रांड विदा? निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने अपने नई ईवी ब्रांड विदा की घोषणा की है? तो पहले जान लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ए वेमो, बी टेस्ला, सी रेड पावर बाइक्स, या डी हीरो मोटरकॉर्प्स। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हीरो मोटरकॉर्प्स। जी हाँ, हीरो मोटरकॉर्प्स ने नया ब्रांड जारी किया है विदा, जो कि एक ईवी ब्रांड है, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल ब्रांड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की क्या इंपॉर्टेंस है हम सबको पता है। आज की डेट में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कम हो रहे हैं और हमें ज़रूरत है रिन्यूएबल सोर्सेज पे स्विच करने की, और ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमें लगातार मिलते रहें और सस्टेनेबल हो। तो इलेक्ट्रिसिटी इज मोर सस्टेनेबल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम बनाते हैं तो वो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहता है और इसकी सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहती है। तो ये नया ब्रांड हुआ है, उसका नाम है क्या? विदा, और इसे शुरू किया है हीरो मोटरकॉर्प्स ने। हीरो मोटरकॉर्प्स में कि जो चीफ है पवन मुंजाल, इन्होंने इसे स्टार्ट किया। पवन मुंजाल, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदा नाम इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड क्या एक्ट्स हैं और क्या क्या ऐसे फैसिलिटीज़ मिलती है बनाने के लिए सरकार की तरफ से, वो भी आपको जरूर समझना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सीनियर एडवोकेट अमन लेखी हैज टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG, हु अपॉइंट्स द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या डी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के सॉलिसिटर जनरल। इसका जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है।
सही उत्तर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। तो जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं भारत सरकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहले तो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी कौन है ये? अभी है ये के वेणुगोपाल, ठीक है। इसके बाद आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, उसके बाद हो गए सॉलिसिटर जनरल एसजी। अभी ये कौन है? ये है तुषार मेहता। और इनके नीचे आते हैं कई सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी, ठीक है। तो बहुत सारे एएसजी होते हैं, मतलब 10-15 एएसजी होते हैं। कितने सारे हैं अभी आपको इसको बारे में जरूर पढ़ना चाहिए कि एएसजी कौन कौन से हैं। और अमन लेखी उनमें से एक एएसजी थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। जो अमन लेखी हैं ये मीनाक्षी लेखी के हस्बैंड हैं, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो एएसजी जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करते हैं, ठीक है। और एज ए लॉ ऑफिसर ये भी काम करते हैं, मतलब भारत सरकार के लॉ ऑफिसर्स के रूप में ये काम करते हैं। भारत सरकार की तरफ से जो भी केसेस होते हैं उन्हें की ये बहस करने जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, और कौन से पद की कौन नियुक्ति करते हैं ये भी जानना जरूरी होता है। तो आपको इन सब के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 8, विच फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88? भारत के किस पूर्व सेना प्रमुख का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? पहला ऑप्शन ए जनरल एसएफ रॉडरिज, दूसरा ऑप्शन है बी जनरल दलवीर सिंह सुहाग, तीसरा ऑप्शन है सी जनरल विजय कुमार सिंह, या चौथा ऑप्शन है डी जनरल दीपक कुमार। तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जनरल एसएफ रॉडरिज। जी हाँ, इनका निधन हो गया है। 1990 से 93 के दौरान ये भारत के आर्मी चीफ रहे थे, ठीक है। और ये पंजाब के गवर्नर भी रहे थे 2004 से 10 के अराउंड, ठीक है। साथ ही साथ जो जनरल एसएफ रॉडरिज है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के भी सदस्य रह चुके हैं, एनएसए के, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट नाम है ये जनरल एसएफ रॉडरिज, इनके बारे में सवाल बनने के काफ़ी चांसेस हैं। तो हम अब इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कहता है? विच पेमेंट सर्विस सिस्टम ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा आईपीएल? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम के किस भुगतान सेवा प्रणाली को टाटा आईपीएल के आधिकारिक भागीदार के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए भीम, दूसरा ऑप्शन है बी जीपे, तीसरा ऑप्शन है सी रुपे, या चौथा ऑप्शन है डी फोन पे। तो पहले देख लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है सी रुपे। तो रुपे क्या है? रुपे एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है, ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है। और ये पेमेंट से जुड़ी एक बहुत बड़ा नाम है रुपे, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके संस्थापक कौन है और भी जो भी कंपनियां यहाँ पे भीम, जीपे, फोन पे, ये सब क्या प्रोवाइड करती हैं? ये प्रोवाइड करती हैं यूपीआई सर्विस, यानी कि अनइंटरप्टेड पेमेंट सर्विस, ठीक है। काफ़ी चल रहा है आजकल और ये काफ़ी अच्छा चीज़ भी है। और अगर आपके जेब में पैसे ना हो और आपके फ़ोन में अकाउंट में पैसे हो तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। तो यूपीआई के बारे में भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इसमें किस तरह की जो इनकोडिंग होती है, कितने तरह के पिन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई। तो क्योंकि काफ़ी चलन में है तो इनसे सवाल बनने के भी चांसेस अधिक हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कहता है कि वेयर हैज द 12th आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप स्टार्टेड? 12वां आईसीसी महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, या डी श्रीलंका। तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ए न्यूजीलैंड। तो महिला वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और महिला वर्ल्ड कप जो हुआ न्यूजीलैंड में होगा, और इसे जीता है सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक बार जीता है और सिर्फ 3 देशों ने अभी तक इसे जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने, ठीक है। न्यूजीलैंड ने सबसे कम बार 1 बार जीता है इन तीनों में से। तो जो महिला विश्व कप हो रहा है वो कब से हो रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि पहला महिला विश्व कप कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त होता है आज करंट अफेयर का कारवां। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों कमेंट में लिखिए। सरकारी परीक्षा पर पाने वाले अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे क्या होगा, जो भी नए वीडियोस आएंगे उसके आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो लाइव क्लासेस होंगी जो हर सैटरडे हमारी होती है उसके लिए भी जो रिमाइंडर है वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। आप हमें जरूर फॉलो करें फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट्स। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय एंड जय हिंद।